प्रणाम आप सब लोगों को। वेलकम है आपका मेरे चैनल पे। आज आपके लिए स्पेशल रीडिंग ये लेकर के आई हूँ कि आपके लिए लॉयल कौन, आपके लिए चीटर कौन। तो आपके लिए ये बहुत ही मायने रखता है, तो प्लीज़ पूरा वीडियो देखेंगे। सेंटर में आपके कार्ड होंगे और दो साइड आपके चीटर और आपके प्रति जो लॉयल हैं उनके कार्ड होंगे। चलिए, रीडिंग करने से पहले आप सभी लोगों का वेलकम करने के साथ साथ मैं कमेंट्स में सभी को रिप्लाई दे चुकी हूँ और बहुत बहुत सुंदर कमेंट्स आते हैं। इसके लिए किस तरह मैं थैंक्स करूँ, बहुत बहुत शुक्रिया इसके लिए। और प्लीज़ जितने भी लोग नए आ रहे हैं देख रहे हैं मेरे चैनल पे, उनका सब्सक्रिप्शन के लिए बहुत बहुत वेलकम। और डेली ऐसा लग रहा है कि हमारी फैमिली बढ़ती जा रही है, हमें ग्रोथ मिल रही है, हमें एक ऐसे रास्ते डे बाय डे ओपन होते जा रहे हैं जो हमें और भी कुछ सिखाने के लिए भीतर से हमें विवश कर रहे हैं। तो बेसिकली उसके लिए तो मैं थैंक्सफुल हूँ ही। साथ के साथ आप पूरा वीडियो देखा करें प्लीज़, बीच में वीडियो को मत छोड़ के जाया करें। क्योंकि जब तक आप पूरा वीडियो नहीं देखेंगे तब तक आपको उसका निचोड़, उसके मोरल ऑफ द मैटर क्या है वो आपको क्लियर नहीं हो पाएगा। इसलिए पूरा देखा करें, यही कहना है। तो आज मैंने स्पेशल ये प्लानिंग कंटेंट है, इसके लिए कोई इंट्यूशन नहीं था, इसके लिए कोई कहीं से मैसेज नहीं था, कहीं से हमें कोई हिंट नहीं मिला। जस्ट ये कि चेक करना चाहती हूँ कि आपकी लाइफ में खुशियाँ तो आ रही हैं, लेकिन लव के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या हो रहा है उसमें बहुत डिस्टरबेंस है। बाकी ग्रोथ है, आपके कैरियर में ग्रोथ दिख रहा है, आपके हेल्थ में ग्रोथ दिख रहा है। और जो लव का मैटर अगर हम इमेजिन करते हैं तो उसमें कुछ डिस्टरबेंस है, ग्रोथ उसमें भी है। लेकिन यहाँ पे कुछ लोगों के लिए दो टाइप्स के लोग नज़र आ रहे हैं, जिसमें से एक पर्सन जो है आपके लिए फुल्ली अवेकन भी है और आपके लिए मतलब पूर्णतः वो आप पे ही फोकस कर रहे हैं। लेकिन देखना यह है कि कितने लॉयल हैं। हालांकि दोनों की अगर बात करें तो दोनों लोगों का जो है रुझान आपकी तरफ है, रुख किया हुआ है आपकी तरफ, लेकिन वो उसको लॉन्ग टाइम मतलब होल लाइफ वो कैसे निभा सकते हैं उस पर आज थोड़ा सा चर्चा करेंगे कार्ड के माध्यम से। तो प्लीज़ आप ध्यान से सुनना, देखना, समझना। जस्ट एक गाइडेंस है, अगर मैच नहीं करता तो कोई ज़रूर नहीं कि आप फोर्सफुली इस चीज़ को अपने ऊपर लागू कर लें, लेकिन समझने की ज़रूरत है। कोई चीज़ होता क्या है, जब हम कोई किताब पढ़ते हैं तो आपने देखा होगा कि किताब पढ़ते टाइम में मोस्टली हमारे लाइफ से जुड़ी हुई चीज़ नहीं होती है, उसमें सिर्फ नॉलेज की बात होती है। और हम जो जी रहे होते हैं थोड़ा हमें इंजॉय चाहिए होता है, थोड़ा हमें इंटरटेन चाहिए कि कुछ इस तरह का जो हमारे लिए खुशी का और सुख का कोई आधार बने। और किताब में टोटल नॉलेज की बात दी हुई होती है, ठीक है। क्योंकि किताब जब हम खरीदते हैं तो ऐसी किताब तो हम कभी नहीं खरीदते। हमारे घर में मैं आज तक कोई ऐसी किताब नहीं खरीदी कि उसको पढ़ के इंजॉयमेंट करूँ, नहीं। मेरा मकसद यही होता है कि किताब लो तो उससे कुछ सीखो। तो होपफुली लगभग यही लोगों के पास होता है। मैं उसी बिहार पे बात करूंगी जैसा मेरा एक्सपीरियंस है, बाकी हर तरह के लोग हैं। तो किताब की वजह से होता क्या है कि जब आप पढ़ने लगते हो तो कुछ ऐसी चीज़ें आपको टच कर जाती हैं जो आपके काम की ही काम की होती हैं। जनरली ऐसा लगता है, मोस्टली लोगों को ऐसा लगता है कि उनके पास बहुत नॉलेज है, बहुत एक्सपीरियंस है, लेकिन लाइफ में कोई बुक, कोई टर्निंग पॉइंट, कोई सिचुएशन ऐसी आती रहती है, एक ही बार नहीं, लाइफ टाइम आती रहती है। वहाँ हम बार बार हमें लगता है कि हम बहुत पीछे हैं, हमें कुछ सीखने की ज़रूरत है।
तो उसी तरह मैं लव को भी देखती हूँ कि लव में होता क्या कि हम हमेशा अच्छा ही उम्मीद करते हैं हमेशा, लेकिन जब हमारे साथ सर्कमस्टांसेस जिग-जैग आता है तो वहाँ पे हमारे लिए थोड़ी सी हम नाउम्मीद हो जाते हैं। उस चीज़ को कैसे हम अपने आप को बैलेंस रखें, तो उसी के आधार को मैंने पकड़ा है कि आज आपके लिए आपकी लाइफ में कौन सा ऐसा पर्सन है जो पूरी तरह लॉयल है। रुख तो दो लोगों का है आपकी तरफ, लेकिन पूरी तरह लॉयल कौन है, और उसमें कौन चीटर साबित हो सकता है या साबित हुआ है, ये भी देखना है। क्योंकि जो चीटर है, चीटर का होता क्या है कि अगर कोई कैरेक्टर वाइज ही ऐसा है तो वो अपनी फितरत को नहीं बदलेगा। क्योंकि एक इंसान की पर्सनालिटी होती है, वो भीतर से भी ऐसे ही होता है। ये मात्र कहने की बात होती है कि कई लोग बोलते हैं कि नहीं उनको सिचुएशन अगर मिल जाए अच्छा तो आदमी वो हो जाता है। नहीं, आपने देखा होगा कि बचपन में बच्चों की भी एक बनावट होती है। हम बेशक बोलते हैं कि संस्कार अच्छे हों तो होता है, लेकिन कुछ ब्लड में कुछ नेचुरल ऐसा चीज होता है कि वो आप संस्कार देते रहिए, लेकिन वो जैसे जैसे बढ़ते हैं तो कुछ उनका ऐसा पर्सनल कैरेक्टर होता है जो सभी में मिक्स नहीं होता है, वो अपना उनका अलग ही पैरामीटर होता है। तो उसी तरह जो लोग चीट करने वाले होते हैं उनका क्या हो रहा है आपके प्रति, क्या उनके रुझान है, क्या उनकी प्लानिंग है, क्या उनका आगमन है, किस तरह आपकी लाइफ में आना होगा या आकर के चले जाना होगा, या फिर वो आएंगे कुछ टाइम के लिए या फिर आएंगे कुछ देर तक टिकेंगे फिर चले जाएंगे। ठीक है, मतलब उनके चीटर वाले जो करेक्टर को है वो थोड़ा सा, ये कार्ड जो है शायद इस कार्ड में कुछ ऐसा क्लियर हो कि आपके साथ जो चीटिंग वाले जो उनकी नियति है, वो जिस पर्सपेक्टिव से आपको देखते हैं उसमें देखते हैं कि क्या कुछ हो सकता है। ठीक है, आपको किधर जाना है, क्योंकि आपका भी कार्ड देखा जाएगा, आपके कार्ड से ये क्लियर हो जाएगा कि आपका रुझान किधर है, आप किधर को रुख करना चाहते हो, आप किस पावर को इस समय कैरी करते हो, ये सारी चीज़ें क्लियर करना चाहते हैं कार्ड के माध्यम से। और ईश्वर के आशीर्वाद से एंजल की प्रेजेंस हमारे पास होनी चाहिए, ऐसा मैं गॉड से प्रेयर करना चाह रही हूँ कि प्लीज एक ऐसे मैसेंजर को जरूर भेजें। पहले आपका कार्ड निकालते हैं। अब आपके प्रति जो लॉयल है उनके लिए कार्ड निकालते हैं इस सेट। अब आपके प्रति जो चीटिंग करते हैं उनके लिए कार्ड इस साइड। बॉटम ऑफ द डेक है किंग ऑफ पेंटिकल्स, शुरू करते हैं। जो आपके प्रति लॉयल हैं, इमोशन देख सकते हैं, बिल्कुल दिल में आपके लिए जगह है, बहुत मायने रखता है। ध्यान रखना, पहला कार्ड बहुत मायने रखता है किसी भी रीडिंग के लिए। तो आपके जो लॉयल पर्सन है आपके प्रति, वो इस समय बहुत ज़्यादा आपके प्रति इमोशनली
फीलिंग उनकी बहुत ज़्यादा है। उन्होंने अपने इमोशन को रोक रखा है, होल्ड कर रखा है। इतना इमोशन है, इतना इमोशन है, बिलीव मी, इतना ये कार्ड ऐसे नहीं आया है। ठीक, आपके प्रति जो लॉयल हैं उनका इमोशन ओवरफ्लो, ये वाटर एनर्जी को, वाटर साइन को रिप्रेजेंट करने वाला कार्ड है, तो ये ओवरफ्लो हो रहा है। इन्होंने बहुत स्टाइल से कंट्रोल कर रखा है। और 3 ऑफ सॉर्ड्स आप देख सकते हैं, सॉर्ड्स की एनर्जी, इनके दिल 2 टुकड़े नहीं हुए हैं, 3 टुकड़े हुए हैं। मतलब आपसे दिल टूटा नहीं है, इनके दिल में जो टुकड़े हुए हैं। अब इमोशन का अपोजिट कर लीजिए, वजह आप ही हैं। दिल टूटने का वजह आप हैं, लेकिन आपने दिल तोड़ा नहीं है। अगर आप दिल तोड़ते तो ये सिचुएशन इनके लिए नहीं होती, लेकिन उनके दिल टूटने का रीजन आप जरूर हैं। सेवन ऑफ पेंटिकल्स, वो इस ग्रोथ की गहराई को बहुत बारीकी से देख रहे हैं। हो सकता है कि आपका सोलमेट आपके साथ कुछ डेवलप करना चाहते हो, कोई ऐसी चीज है। चलिए मैं स्पीड पकड़ती हूँ, बहुत वीडियो लंबा हो जाता है, तो शुरू करते हैं स्पीड। ठीक है, आपके पार्टनर जो है ना, आपके साथ कुछ ऐसी ग्रोथ देख रहे हैं, बहुत डीप ग्रोथ देख रहे हैं, कुछ ऐसा आपके साथ मिलके करना चाहते हैं, चाहे टीम वर्क करना चाहते हो, क्योंकि ग्रोथ में उनको जो है बेनिफिट दिख रहा है। आप देखेंगे जड़ की तरफ वो देख रहे हैं, यहाँ पे ग्रोथ उनको दिख रहा है, लेकिन ये भीतरी तौर से क्या कर रहे हैं, एक ग्रोथ उनको दिखाई दे रहा है आपके सोलमेट को। लेकिन ये अपने इमोशन को अभी इसलिए रोक रखे हैं कि देखते हैं आगे सिचुएशन क्या होता है। देन यहाँ पे बिल्कुल किसी टावर मोमेंट से वो गुजर रहे हैं। टावर मोमेंट्स क्या है, सिचुएशन है कुछ बदलाव, वो कुछ खुद में बदलाव लाना चाहते हैं, क्योंकि ग्रोथ के बीच में अगर टावर आ रहा है, इट मीन्स कि कुछ ऐसी शिफ्ट चल रही है, कुछ ऐसे है जगह को बदलना हो, या फिर खुद को बदलना हो, या अपनी आदत बदलनी हो, या फिर कुछ प्लेस है चेंज करना हो, कुछ इस तरह का टावर मोमेंट से वो गुजरना है, जो उनको खुद में चेंज करना है, अपने अब उन्हें ही चेंज करना है। उनको पता है, ये भी हो सकता है कि सीक्रेटली वो आपको चेंज भी कर रहे हों, ये भी वो बदलाव ला रहे हों, ऐसा हो सकता है। क्योंकि टावर मोमेंट्स ये मतलब आप देखेंगे कि टावर मोमेंट्स अपने आप में हमेशा क्या करता है, ये उथल पुथल लाता है। उथल पुथल कई तरह का, कई बार फिजिकल वर्ल्ड में उथल पुथल जो दिखाई देता है, कई बार इंटरनल उथल पुथल होता है जो दिखाई दे। मतलब टावर मोमेंट्स क्या करता है, चीजों को अस्त व्यस्त कर देता है, उसी को एक सीक्वेंस में, एक तह में लपेट, तह में सजा करके रखने का काम जो है अभी आपके आने वाले जो आपके लॉयल पार्टनर हैं उनके लिए करना होगा। ऐसा इसमें दिखाया गया कि आपके जो लॉयल पर्सन है, जो आपके प्रति पूरी ईमानदारी से, श्रद्धा से, प्यार से भरे हुए हैं, आपके प्रति वो आपको लेकर के अपनी लाइफ में ग्रोथ देख रहे हैं। हो सकता है वो छुपे तरीके से, या अपने नंबर वगैरह और भी तरह के नंबर हो, उससे कुछ पता कर रहे हैं, कुछ चेक कर रहे हो आपको, ऐसा भी हो सकता है। क्योंकि लॉयल्टी एक ऐसी चीज है, अब जो यहाँ पे दिया हुआ है कार्ड ना, जो जिसकी वजह से उनको तकलीफ हुई है, हाँ, लेकिन अगर डायरेक्ट आपसे तकलीफ होती तो शायद वो कुछ बोलते,
लेकिन अगर वो इस समय बिल्कुल साइलेंट इस ग्रोथ को देख रहे हैं और ये वजह आप हो, तो इसी वजह को दूर करने के लिए जिस टावर मूवमेंट से वो गुजर रहे हैं उसमें ये भी हो सकता है कि सीक्रेटली छुपे तरीके से वो कुछ आपके बारे में पता कर रहे हों, किसी से मैसेज भिजवा रहे हों, किसी से आपके हालचाल पूछ रहे। डिपेंड करता, कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि कई बार ऐसे होता है कि जो लोग सॉलिड तरीके से अपने मतलब जो लोग मेच्योर सोल के होते हैं ना, वो ये सब काम नहीं करते हैं, वो कोई फुकरापंथी नहीं करते हैं, वो किसी भी वो कहते हैं ना, अगर आपकी पावर और उनके पावर बिल्कुल टक्कर के हैं, एक दूसरे को टक्कर देने के लायक हैं, तो ऐसा हो सकता है कि कुछ आपसे गलती हुई है तो आपको माफी मांगना पड़ेगा, और अगर उनसे गलती हुई है तो उनको माफी मांगना पड़ेगा। और माफी वाली सिचुएशन नहीं है इसमें, वजह अगर आप हैं कि आपकी वजह से अगर उनको तकलीफ हुई है अनजाने में, तो ये भी समझ लीजिए कि उसके लिए फिर होगा ना, अगर उनकी गलती हुई होगी। एक चीज और भी है, ध्यान रखिएगा, जो अगर इसमें मुझे नहीं पता ये मेल बॉडी को रिप्रेजेंट कर रहा है या फिर फीमेल को, लेकिन मोस्टली मैंने देखा कि अगर फीमेल की तरफ से है तो फीमेल अपनी गलती थोड़ी भी होती है तो वो माफी मांगने के लिए तैयार होती है, लेकिन मेल पर्सनालिटी जो होते हैं वो एक्सेप्ट नहीं करते जल्दी, क्योंकि ईगो उनका हाई होता है। ये करेक्टर मतलब ये नेचुरली कुछ होता है कि उनके अंदर वो अपने आप को मतलब एक पुरुष प्रधान के लाइन में बार बार खड़ा करते हैं और वो यही सोचते हैं कि मैं ऐसा क्यों करूं। लेकिन जब उनको अपनी गलती का एहसास होता है, उन्हें लगता है, क्योंकि आप दोनों की पावर अगर सेम है तो वो टकराएंगे, जैसे नजदीक आए टकराएंगे फिर दूर होंगे, ये ऐसे ऐसे होता है, ठीक है उसमें। और अगर कोई नरम गरम, अगर कोई अपने आप को नीवा रख के मिक्स होना चाहे तो बात और है, लेकिन यहाँ पावर की बात हो रही है, यहाँ स्पेशलाइजेशन की बात हो रही है, तो उसमें कुछ ऐसा होता है क्योंकि आपने पहले भी कुछ धोखे खाए हैं, कुछ आपका खराब एक्सपीरियंस रहा है अपनी लाइफ का, तो आप कुछ सीख करके इतने स्ट्रांग हो गए हो कि अब कोई आपको अप्रोच करना चाहेगा तो आप पावर में आकर के ही आप किसी से अप्रोच करेंगे। जनरली आप ऐसे किसी से नहीं मिक्स होना चाहेंगे, सॉरी। तो कुछ ऐसा यहाँ पे भिड़ रहा है आपस में, तो ऐसे में हो क्या रहा है कि आपके जो लॉयल पर्सन है वो कुछ साजिश के तरीके से, कुछ छिपे हुए, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, कुछ ऐसा यहाँ पे दिखा रहा है कि कुछ सोच ऐसा करके वो आपसे अप्रोच करना चाह रहे हैं। अब इसमें आपको ये देखना है कि अब मैंने सिर्फ 4 कार्ड निकाले हैं, क्योंकि बहुत होता है 4 कार्ड से समझ लो कि 40 से भी ज्यादा मैसेजेस आपको मिल जाएंगे। तो सिंपल सी बात है कि इस समय अगर आप सिंगल हैं, फिजिकल आप सिंगल हैं, लेकिन मेंटली आप क्या है, आपका दिमाग इधर भी जा रहा है इधर भी जा रहा है, ठीक है। आप बॉडी वाइज जहां भी हैं, लेकिन मेंटली और हार्ट दिल से आप एक जगह नहीं है, आप कहीं बंट रहे हैं बार बार, कभी इधर कभी इधर, कभी उनके बारे में सोच रहे हैं कभी उनके बारे में सोच रहे हैं, ऐसा। तो जो इधर उधर आप सोच रहे हैं उसमें भी आप तुलनात्मक दृष्टि बनाए हुए हैं, आप सोच रहे हैं कि ये आदमी मेरे लिए सही नहीं है, ये आदमी सही है, लेकिन आपकी पावर सिचुएशन पे भी काम कर रही है कि जो समय, जो हालात चल रहे हैं, उस हालात में अगर हम किसी को अप्रोच करते हैं या किसी को अपनी लाइफ में एंट्री देते हैं तो वो आपके लिए क्या मतलब, आप भी कहीं ना कहीं प्रोफेशनल होकर के इस चीज को सोच रहे हैं। टोटल आप इमोशन से काम नहीं ले रहे हैं, दिल से काम नहीं, आप भी अपना दिमाग लगा रहे हैं, क्योंकि आपके साथ बहुत दिमाग लगाया गया, तो वो जो दिमाग लगा करके आपके साथ रिलेशन बना, अब उसी दिमाग को अब अप्लाई कर रहे हैं आप। तो आपको देखना है, बिल्कुल दिमाग लगाइए, लेकिन इमोशन और दिल, प्यार मोहब्बत की बात अगर कहें तो वहां पे दिमाग नहीं काम करता, ऑटोमेटिक जो आपका चेंज हो रहा है ना, कभी इधर उधर, वो दिमाग नहीं चेंज कर रहा, वो आपकी दिल की आवाज इधर उधर जा रही है। तो इस पे गौर करना, अगर आपका दिल जहां भी गवाही करता है, जिस भी तरफ जाता है कि हाँ आप उधर आपका खिंचाव है, तो आप वहां अप्रोच कर सकते हैं, पहल कर सकते हैं। आप मत वेट करिए, आप पहल करके
इस बात की जानकारी ले सकते हैं कि ये रिश्ता आपके लिए कितना कितना बेहतर हो सकता है, फिर आप आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो ये आपकी जो लॉयल पर्सनालिटी हैं उनका रीडिंग ये निकल के आया है कि वो टोटल आपके प्रति लवी डवी बने हुए हैं। सिर्फ वो इस समय कंट्रोल करना है। कुछ टावर मोमेंट्स उनकी लाइफ में इसलिए बार बार आ रहा है क्योंकि वो कंट्रोल करके चल रहे हैं, वो बोल नहीं पा रहे हैं। वो अपने दिल की हालत नहीं बोल पा रहे हैं, जबकि देख भी रहे हैं ग्रोथ है। जबकि देख भी रहे हैं कुछ आपकी तरफ से, कुछ तो ऐसा जरूर, चाहे छोटा ही से, तभी उनका दिल दुखा हुआ है। क्योंकि वजह इसमें आप दिख रहे हो, उनके दिल टूटने की वजह आप दिख रहे हो। बेशक आपने डायरेक्ट उनका दिल नहीं तोड़ा, उनको धोखा नहीं दिया, झूठ नहीं बोला, लेकिन कहीं ना कहीं रीजन आपको दिखाया जा रहा है आपके लिए। क्योंकि ये जो दिल टूटा है ना, ये रुख आपके कार्ड की तरफ हुआ है, इसलिए ये दिख रहा है कि आप रीजन बने हो उनके दिल टूटने का, फिर भी वो आपको लव कर रहे हैं। इसका मतलब आपका भी कहीं ना कहीं मतलब आपका ध्यान भी उधर ही केंद्रित हुआ पड़ा है। ठीक है, अब चलते हैं आपके लिए एंजल मैसेज देख लेते हैं भाई। एक चलिए देख लेते हैं कि अगर इस रिश्ते के लिए एंजल मैसेज क्या निकल के आता है। क्योंकि एंजल हैं आसपास, बहुत ने एंजल से प्रेयर किया है डेफिनेटली। हम बेशक नहीं देख पाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे आभास हो जाते हैं कभी, हमेशा नहीं, लेकिन होते तो वो हमेशा है जहाँ तक मैंने पढ़ा है। लेकिन फीलिंग जो होती है ऐसी लगती है कि हमेशा नहीं। ठीक है, अब इसमें दिया है नो। नो डिपेंड करता है, नो डिपेंड इसलिए करता है कि हो सकता है आप सोच रहे हैं कि नहीं, हमें किसी भी तरफ नहीं जाना है, ना उधर जाना है ना उधर जाना है। आप ऐसा सोच रहे हैं कि मुझे किसी भी साइड रुख नहीं करना, इसलिए आपकी तरफ से आ सकता है। या आपकी जो लॉयल पार्टनर हैं अभी इस मोमेंट से चलना है, इसके लिए भी हो सकता है नो बोल रहे हैं अभी फिलहाल, अभी के लिए। ठीक है, हो सकता है कि आपके लॉयल पार्टनर जो हैं अपने इमोशन को कंट्रोल इसीलिए किए हैं क्योंकि यहाँ पे नो आया हुआ है। यानी अभी नहीं, अभी ये रिश्ता, अभी ये पार्टनरशिप, अभी ये लॉयल्टी आपके फेवर में नहीं आ पा रही है, ये ध्यान रखना, इसीलिए नो आया है। अब चलते हैं आपके प्रति जिन्होंने सही नहीं किया, सही नहीं सोचा, उनके लिए देखते हैं क्या कार्ड आया हुआ है। देखना, वो भी आपको ऑफर करेंगे, आपको ऑफर करने का वो एकदम तैयारी कर लिए। अब आप ध्यान रखना कि दोनों तरफ से आपके लिए देखना, ये दिल की बात बता रहा है, ये गिफ्ट की बात बता रहा है। यानी इनकी कोई प्लानिंग नहीं है, आपके प्रति कोई प्लानिंग इनकी नहीं है। ये आपको चाहते हैं, आपकी वजह से इनका दिल दुखा है। हाँ, आपको लेकर के इनको ग्रोथ नजर आ रहा है और ये डायरेक्ट किसी टावर मूवमेंट से गुजर रहे हैं। कुछ इनके अंदर बदलाव, चाहे मेंटली, चाहे फिजिकली, चाहे सिचुएशनली, जैसे भी हो, कुछ ऐसी चेंजिंग, परिवर्तन ये लाने की कोशिश कर रहे हैं। ये कार्ड आने की वजह से ही शायद ये नो का मैसेज आया है कि अभी सिचुएशन आपके फेवर में नहीं है। बट आपके जो चीटर हैं उनकी तरफ से है, वो भी आपकी तरफ आना चाहते हैं, सोच रहे हैं क्या गिफ्ट करूं आपको। और भी चीजें यहाँ पे रखी हुई हैं। यहाँ पे आई होप ये पैसे का ये कितना लिफाफा है, तो पैसे के बारे में अभी ये सोच रहे हैं। मतलब सारी चीजें यहाँ पड़ी हैं, बट ये अभी विचार विमर्श में लगे हुए हैं कि आपको ये क्या गिफ्ट करें। क्योंकि यहां भी रीजन आ गया, रीजन आ गया, ये खुद ही रीजन है। ये जो इन्होंने ये
सीन दिख रहा है, इसकी रीजन ये खुद है, इनको पता चल रहा है कि मैं क्या बताऊं, क्योंकि मैंने ऐसा माहौल खड़ा कर दिया था, मैंने किसी के इमोशन के साथ अच्छा खासा कुछ ऐसा कर दिया था जो नहीं करना चाहिए था। इस बात को सोच रहे हैं आपके वो पर्सन जो आपके लिए कभी ठीक नहीं थे, लेकिन मेच्योर, अभी आप देखोगे ये मेच्योरिटी, ये पता है क्या, ये मेच्योरिटी कई बात को रिप्रेजेंट करेगा। मेच्योर तो है, लेकिन मेच्योरिटी के साथ साथ एक स्टबन, जिद्दी वाला स्वभाव, रिजिड वाला स्वभाव भी होता है, क्योंकि ये जब तक सीधा है, सीधा है ये इंसान, सीधा का मतलब जब तक सीधे चल रहा है, जब तक सीधी बात सोच रहा है, जब तक माहौल सीधा दिख रहा है, जब तक इसके फेवर में सारी चीजें सही चल रही हैं, उसी टाइम ये सही सोचते हैं। लेकिन जैसे ही कोई विषम परिस्थिति आती है, वहां पे इनका जिद्दी होना, इनका कठोर हो जाना, इनको ईगो में आ जाना, ये सारी बातें इनको आंच देती हैं, सारी बातें इनके ऊपर लागू हो जाती हैं। और इसी नेचर को, इसी स्वभाव के अनुसार इन्होंने आपको ट्रीट भी किया, मैच्योर होते हुए भी। जब एक प्रौढ़ आदमी, एक बच्चा जब बचपना करता है तो कुछ जचता है, लेकिन जब एक प्रौढ़ इंसान, एक मैच्योर इंसान जब कोई बचकानी हरकत करता है तो वो न क्षमा योग्य होता है और ना ही वो चीजें हम ना उसको इग्नोर भी कर सकते। और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, आप देखो, ये इंसान जो चीटिंग कर रहा है किया आपके साथ, ये इस समय इनका फाइनेंस कुछ ठीक हो रहा है, ध्यान रखना। इनका फोकस पैसे पे है। ये कुल मिलाकर के मात्र पैसे की ही नियति से, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स ये बता रहा है कि ये शुरू जहां से आपसे होना चाहते हैं, लेकिन इनका मकसद पैसा है। पैसे से ही इनको सेटिस्फेक्शन मिलेगा। जो ये पोस्चर है आराम से बैठने का इस क्वीन का, इनका यही मकसद है कि हमें पैसे से ही तसल्ली चाहिए। अब देखते हैं आप, मुझे लगता है कि आपको इतनी बात तो समझ आ गई होगी कि एक धोखा और एक मौका में क्या फर्क होता है। तो आप चीटर वाले पोर्शन के लिए मैं एक कार्ड निकालना चाहूंगी एंजल की तरफ से। देखते हैं एंजल क्या बताना चाहते हैं। आपको जनरली मैं बताऊंगी, कार्ड जैसे आपके लॉयल पर्सन की तरफ आया है तो एंजल वहां पे नो बता रहे हैं। वो कहीं न कहीं आपके भीतर की भी आवाज है, क्योंकि हम जब दुविधा में होते हैं, यस नो यस नो, तो उस यस और नो में यही होता है कि जो चीज ज्यादा मात्रा में है, अगर आपके भीतर से नो ज्यादा निकल रहा है तो ये नो है। अब इधर से देखते हैं कि क्या है। इट्स अप टू यू। ये डिपेंड करता है, आपके ऊपर निर्भर किया हुआ है। गॉड ने, एंजल ने बताया कि आपके ऊपर निर्भर करता है। हो सकता है कि जो इंसान आपको चीट किया है उसके ज्यादा आप नजदीक थे किसी टाइम में। तो ये दोनों कार्ड आपके लिए कंफर्मेशन नहीं है,
अगर कंफर्मेशन इस बात का है कि जो लॉयल इंसान है वो आपके प्रति अच्छा सोच रहा है, अच्छा करेगा तब जब आप दोनों मिलोगे और फिर स्मूथली आपकी लाइफ जाएगी, वो अलग पैटर्न हो जाएगा। लेकिन फिलहाल अभी ये इंसान आपके बारे में बहुत अच्छा सोच रहा है, आपको लेकर के उसे ग्रोथ नजर आ रहा है। हाँ, और आपको ही सोच करके वो अपने अंदर बदलाव भी ला रहा है। अब आपके लिए देखते हैं। मस्त हो, वॉन्ड्स की एनर्जी है आपके लिए। बेफिक्र हो, आप बेपरवाह होकर के चल रहे हो, लेकिन आप देखोगे ये कार्ड इधर ही रुक कर रहा है, इस साइड। आपके लॉयल जो पर्सन है उस तरफ, मतलब ऐसे देखोगे तो ऐसे ये कार्ड क्या हो रहा है, इस तरफ रुक कर रहा है कि आपको एक इनर मैसेज आपको दिया जा रहा है कि अगर आप फ्लरिश कर रहे हो, अगर आप ग्रोथ के फॉर्म में हो, तो डायरेक्शन आपकी उसी तरफ दिख रही है। देन यहाँ पे दिया हुआ है आपके दिमाग में, जो मैंने बोला ना कि आपके दिमाग में दो बातें यस नो चल रही हैं। तो ये आपके दिमाग में जो लड़ाई चल रही है ये उसका प्रमाण है कि आप अभी खुद भी श्योर नहीं हो। फिर यहाँ पे 9 ऑफ कप्स आया है, सेम वही पोस्चर, उसी डायरेक्शन में, इसी आप देखो ना, ऐसे है तो ये इधर आ रहा है, लेकिन इसी ऐसे रख के इसी डायरेक्शन में आ रहा है। इधर ही आप देख अपने कप को लेकर के, अपने मतलब इमोशन को लेकर के आप क्या कर रहे हो, इसी डायरेक्शन में आप छलांग लगा रहे हो, फ्लरिश कर रहे हो अपने मतलब इमोशन को। क्या बात है, क्योंकि आप बंद आंखों से असली चीज भी देख रहे हो। ये देखो आंखें बंद हैं, उसके ऊपर से आंख दिख रही है, यानी थर्ड आइज पे, आपके थर्ड आइज पे काम हो रहा है। और जब खुद अपने आप आपको लगेगा कि आपको किस तरफ जाना है तो आप डिसाइड करोगे, क्योंकि यहाँ पे टावर का कार्ड आया है। ये बताता है कि अभी शिफ्टिंग चल रही है, कुछ बदलाव हो सकता है, कुछ अचानक बदलाव आ जाए, या हो सकता है धीरे धीरे बदलाव हो रहा हो। अचानक तो घटित होता है, घटना अचानक होती है। तब्दीलियां जो है धीरे धीरे होता है। गॉड की तरफ से, प्रकृति की तरफ से कोई भी बदलाव अचानक नहीं होता। ग्रोथ होगी स्लोली स्लोली। अचानक जो होता है वो आपदा होती है, घटित होता है, कोई दुर्घटना होती है, वो अचानक होती है। ठीक, तो आपके लिए देख लेते हैं एंजल आपको क्या बोलते हैं, कि आपको क्या करना है, किस दिशा में आपको जाना है कि नहीं जाना है। डिपेंड करता है, क्योंकि आपके जो चीटर हैं उनके लिए भी आपके ऊपर ही गॉड ने छोड़ा है। ठीक है, हेल्प पीपल। ओके भाई, ये मैं अपने आपको बता दूं, चलिए मैं बता ही देती हूँ। मैं अपने लिए भी कार्ड निकालती हूँ, हफ्ते में एक बार अपनी रीडिंग में निकालती हूँ। अर्ली मॉर्निंग जब कार्ड को सुबह सुबह मेडिटेशन के बाद जब मैं कार्ड को सफल करती हूँ तो हफ्ते में एक बार अपना निकालती हूँ, और यही बार बार मैक्सिमम यही कार्ड आता है। हालांकि मैं कैसे बताऊं, मुझे हेल्प का मतलब ही नहीं समझ आ पा रहा कि जिस तरह मैं हेल्प कर रही हूँ लोगों को, फिर भी ये कार्ड आ रहा है। इसका मतलब हमें और ज्यादा हेल्प करना है। ठीक है, तो ये कार्ड आपके लिए आया है कि आपको लोगों की हेल्प के लिए इसलिए आया है कि आप कुछ चीज़ें लोगों को फ्री में, अगर आपके पास कोई ऐसे हुनर हैं तो कुछ चीज़ें फ्री में सिखा दो।
ट्यूशन पढ़ाते हो, कुछ फीस कम कर दो। टैरो कार्ड सिखाते हो, उसकी कुछ फीस कम कर दो। फीस लेके अगर आप पर्सनल रीडिंग करते हो, उसमें से कम कर दो। ऐसा आपको करने के लिए एंजल की तरफ से बोला जा रहा है। ऐसा करोगे तो सबसे पहले इससे आपको रिलीफ मिलेगा। आपके मन में जो दुविधा चल रही है, जो खिचड़ी पक रही है, जो प्रॉब्लम है, जो टेंशन है, जिस बात की लड़ाई आप अपने आप से लड़ रहे हैं, वो सारी चीजें आपकी क्लियर होती जाएंगी। ये मैसेज है आज आपके लिए कि आपके चीटर और आपके लॉयल पर्सन जो हैं आपके प्रति क्या सोच रहे हैं। तो बिल्कुल क्लियर मैसेज आया है कि आपके जो आपसे जो चीट किए थे वो भी आपके साइड आना चाहते हैं, लेकिन वो प्लानिंग कर रहे हैं क्या दें क्या ना दें, कैसे आपको कन्विंस करें। ठीक है, इस जद्दोजहद में आपके पार्टनर हैं, लेकिन फोकस उनका है पैसे को लेकर के रिलैक्सेशन। उनको पैसे से ज्यादा तसल्ली चाहिए। ऐसा आपके धोखेबाज आपके जो पार्टनर हैं उनकी तरफ से है। जो आपके ईमानदार पार्टनर हैं उनकी तरफ से कोई डिमांड नहीं है, कुछ मांगना नहीं है। खुद उनके आप में जो उनके अपने आप से उनके ऊपर जो बीत रही है उसके लिए कार्ड आया। वो कहीं आपको मांग नहीं रहे हैं, कहीं आपसे कुछ कह नहीं रहे हैं। वो भीतरी जो इनकी अंतर्दृष्टि काम कर रही है, अंतरात्मा जो उनकी बता रही है, उसी तरह कार्ड निकल के आया है। आई होप आपको समझ आया हो। तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट्स करना। और आज आपके लिए यही मैसेज आया है कि आपको क्या करना है। आप भी समझ गए हैं कि आपको क्या करना है। तो प्लीज़ इस बात को समझते हुए ज़रूर मुझे बताना कि कितना सूट किया आपको, कितना परसेंटेज सूट किया, आप ज़रूर बताना। तो मुझे लगा कि मैं आपको बता चुकी, आपको समझ भी आया होगा। तो ये रहा आज की रीडिंग कि आप अपने लिए जो भी चीज डिसीजन लेना चाहते हैं, आपको पूरा अधिकार है। कैसे आपको किसके साथ जाना है, किसके साथ नहीं जाना है, सब डिपेंड करता है। मैं तो यही कहूँगी कि आप अपने ऊपर काम करें, लोगों की हेल्प करें, गरीबों को कुछ स्पेशल प्लान न बनाएं, कुछ देते रहें हमेशा। जब भी पार्क में जाएं 10, 20, 50 रुपये जेब में पॉकेट में डाल के जाएं। मार्केट निकलते हैं तो पैसा होता ही है, लेकिन ऐसे भी आप कहीं पार्क में घूमने जा रहे हैं या मंदिर जा रहे हैं, जैसे भी कुछ पैसे जरूर लेकर के जाएं, वो दे दें। कपड़ा दान करने के लिए मैं बिल्कुल नहीं बोलूँगी। कपड़ा देना है तो आप नया किसी को दीजिए, पुराना कपड़ा कभी किसी को ना दें। क्योंकि उसमें आपके पसीने उस कपड़े में हमेशा हमेशा के लिए रहता है। जो आपके शरीर से वाइब्रेशन, एनर्जी, गंदगी जो भी निकलती है वो कपड़े में समा जाती है। इसलिए कपड़ा देने के लिए मैं कभी नहीं आपको एडवाइस दूंगी। ठीक है, तो कपड़ा देना है तो नया दीजिए, यही कहना है। थैंक यू सो मच। गलत कुछ बोला हो तो माफ़ करना, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइकिंग करें और शेयर भी करें। थैंक यू सो मच।